हेलो, जय हिंद साथियों। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कामयाबी विद विवेश में। आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इस साल आपका वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। इसी बीच में आज हम पढ़ेंगे मैथ की तीसरी क्लास। आप सभी साथियों ने पिछली क्लास में देखा कि हमने टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। उसी में आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, जिसके क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाए थे। एक बार उसको ब्रीफ करेंगे। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हमने पावर वाले भी करवाए थे, प्लस वाले भी करवाए थे, माइनस वाले भी करवाए थे। ठीक है, आज हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं यूनिट डिजिट निकालने का। इकाई का अंक, जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 7 की पावर 2 4 8 9। अब इसका इकाई का अंक निकालिए। इकाई का अंक क्या होगा इसका? हमने क्या बताया था कल कि जो लास्ट के पावर के 2 अंक होते हैं इनको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, इसमें क्या है 89। हम क्या करेंगे 89 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, शेष क्या बचा 1। हमने क्या बताया फिर, जो बेस होता है, बेस पे जो हमारा शेष बचता है, जो हमारा शेष बचेगा, ये हम बेस पे पावर के रूप में लगा देंगे। तो 7 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 1। 7 एकम 7। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा 7। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 1894 की पावर 1894। ठीक है, मतलब जो नंबर है वही उसकी पावर है। इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे। लास्ट के पावर के हम 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं 94। इसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 उतारा, 4 तियां 12। ठीक है, 2 बचा। अब देखिएगा जो बेस है हमारा 1894, ठीक, इसका हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट ले लेंगे, मतलब इकाई का अंक ले लेंगे। इकाई का अंक क्या है इसका 4। 4 की पावर क्या लगाएंगे हम 2, जो हमारा जो शेष बचा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 4 का स्क्वायर 16। यूनिट डिजिट क्या आ गई 6। तो यही हमारा इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 7 की पावर 194 इंटू 3 की पावर 248 इंटू 6 की पावर 1894, ये ले लीजिए। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई या प्लस वाले होते हैं उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब हमने ले लिया 7 की पावर 194। इसमें हम पावर में क्या ले लेंगे 94। पावर का 94 हमने ले लिया। ठीक, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 उतारा, 4 तियां 12। ठीक है, शेष क्या बचा 2। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में 2। बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई का साइन, तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो 3 की पावर में क्या है 248, तो इसमें क्या ले लेंगे 48। यहाँ से ले लीजिए हम 48 ले लिया, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। 4 एकम 4, 8 उतारा, 4 दूनी 8, क्या बचा 0। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 0। फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक, इसमें क्या लेंगे हम 94 ले लिया। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 उतारा, 4 तियां 12। ठीक है, 2 बचा। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 6 की पावर हो जाएगी 2। अब देखिएगा 7 का स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0। जब 3 की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1। हमने बताया था कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे, जो इनका यूनिट डिजिट है 916,
क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 वन सा 9, 9 एकम 9, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, अब 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। कितना हो जाएगा हमारा 54। यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 4। यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 4। ठीक, आई होप आपको यूनिट डिजिट निकालना आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक लेते हैं इसी में, विभाजित करना। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक नंबर दे देगा, कोई भी एक नंबर दे देगा, उनके बीच में कितनी विभाजित संख्याएं होंगी। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1 से 100 तक 3 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 100 तक 3 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी, मतलब इसमें पूछ रहा है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। 3 से विभाजित 1 से 100 में कौन कौन सी होंगी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ऐसी डैश 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 100 तक के बीच में पूछ रहा है ना, 100। ठीक है, ये संख्याएं 3 से कटती हैं। अब देखिएगा इसमें एक सीरीज बन रही है, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सीरीज बन रही है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बीच में कितने का गैप हो रहा है, इन नंबर के बीच में कितने का गैप हो रहा है, 3, 3 का गैप है। ठीक है, 3, 3 का गैप है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है L इक्वल टू TN, या L लिखिएगा TN लिख लीजिएगा, एक बात है। ठीक है, इक्वल टू A प्लस n-1D। ठीक है, अब जिसमें TN क्या हो गया आपका, टोटल नंबर। ठीक है, A क्या हो गया आपका, जो फर्स्ट नंबर है आपका A। N क्या हो गया, नंबर ऑफ संख्याएं कि कितनी संख्याएं कट रही हैं। D क्या हो गया, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, इन दो संख्याओं के बीच का गैप, इनका सर्वांतर समान है। ये सीरीज बन रही है आपकी एक, ठीक है, जिसमें सर्वांतर आपका समान है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक का पूछा है, नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास, 99 इक्वल टू A क्या हो गया आपके पास में 3 प्लस n हमें निकालना है -1, D क्या हो गया हमारे पास में 3। ठीक है, 3 कैसे, जो सर्वांतर देखिएगा 3 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सर्वांतर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 99 इक्वल टू 3 प्लस कितना आ जाएगा 3n-3, ये आ जाएगा। अब देखिएगा प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया। अब क्या बचा हमारे पास में 99 इक्वल टू 3n, n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 99/3, तो 3 3 9, 3 3 9 यानी 33 आ गई। तो n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 33, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 से 100 तक 3 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास में 33। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, देखिएगा एग्जाम में कैसे करना है आपको। 1 से 100 के बीच में पूछ रहा है 3 से कटने वाली संख्याएं, सिंपली आप क्या कीजिएगा 100 को 3 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, काटिएगा 3 3 9, 1 बचा 0 उतारा 3 3 9, 1 बचा छोड़ दीजिएगा। ये हमारा जो शेष बचा इसे हम छोड़ देते हैं, ये हमारा छोड़ दिया। अब भागफल क्या आया हमारे पास में, भागफल क्या आया हमारे पास में 33, यही हमारा आंसर है। समझ में आया, जो भागफल आता है इसमें वही हमारा आंसर होता है। शेषफल बस इस नंबर से छोटा आए उसे हम छोड़ देते हैं, शेषफल को काउंट नहीं करेंगे इसमें। जो हमारा भागफल आएगा यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको समझ में आया, ये मेथड आप नोट कर लीजिएगा कि ये आता कैसे है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है,
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा के हम निकालते हैं कि विभाजित संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में थोड़े शॉर्ट में लिखूंगा। अब 1 से 100 तक 7 से विभाजित संख्याएं, 7 से विभाजित संख्याएं, ठीक है, कितनी होंगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 1 से 100 तक के बीच में 7 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी? हम क्या करेंगे, 100 है, 100 को लिया हमने, 7 से भाग कर दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 0, ठीक है, 7 चौक 28, 2 बचा, शेष को हम छोड़ देंगे, भागफल लेंगे हम, तो क्या आया? 14। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1 से 100 तक के बीच में 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से कट रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो क्वेश्चन आपको जहां पे समझ में ना आया करे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम अगली क्लास में उसको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहां तो हमने देखा आपको 1 से लेके स्टार्ट हो रही थी, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक। ठीक है, जो भी नंबर आपको पूछ ले, जैसे एक पूछ लिया आपसे 1 से लेके 200 तक पूछ लिया, ठीक है, और कितने से? 3 से विभाजित, ठीक, 3 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब जैसे हमने 100 वाला किया था, सिंपल वही करेंगे, 200 को हमने ले लिया, ठीक है, 3 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? 3 छक 18, 2 बचा 0, 3 छक 18, 2 बचा, शेषफल हम छोड़ देंगे, कितना नंबर आया हमारे पास? भागफल कितना आया? 66। तो 1 से 100 तक कितनी आई थी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं? 33। ठीक है, अब 1 से 200 तक कितनी आई है? 66। ठीक, ये 1 से 200 तक विभाजित, 1 से 200 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 66। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अब हम, जैसे एक क्वेश्चन है 100 से 200, 100 से 200 के बीच में 100 से 200 के बीच में 6 से विभाजित ले लेते हैं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, कितनी होंगी? अब हमने अभी तक जो किए थे वो 1 से स्टार्ट थे, इसमें 100 से 200 तक आ गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट 200 को उठा के 6 से भाग नहीं कर देंगे, क्योंकि वो फिर 1 से 200 तक के बीच में निकल आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा, इसको करेंगे हम 2 भागों में। 2 भाग में कैसे करेंगे? पहले हम निकालेंगे 1 से 200 तक, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे हम? 200, 6 से भाग कर दिया हमने, ठीक, 6 तियां 18, 2 बचा 0, 6 तियां 18, 2 बचा, कितनी आ गई हमारे पास में? 33 आ गई, 33 नंबर आ गए। ठीक है, अब सॉरी, अब क्या करेंगे, 1 से 100 तक निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे, 100 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 कम 6, 1 जाएगा, कितना बचा? 4, 0 तारा, 6 छंग 36, ठीक, 4, भागफल कितना आया हमारे पास में? 16, यहां से कितना आया? 16। अब देखिएगा, पूछा क्या था हमसे, 100 से लेके 200 तक के बीच में 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। हमने पहले क्या किया, हमने 1 से 200 तक निकाल ली, कितनी आई हमारे पास में? 33। फिर हमने क्या किया, 1 से 100 तक निकाल ली, कितनी आई हमारे पास में? 16। तो अगर हम 33 में से 16 को माइनस कर दें तो हमारे पास में 100 से 200 के बीच में संख्याएं आ जाएंगी कि 6 से कितनी विभाजित हो रही हैं, इसको माइनस कर दीजिएगा।
ठीक है, देखिए 13, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, ठीक है 17। तो हमारे पास में 100 से 200 तक, 100 से 200 के बीच में 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं आ गई हमारे पास में? 17। ठीक है, आप इसको आप एक दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या था, 100 से 200 के बीच में थी, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी, ठीक है 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी, यही तो पूछा था हमसे। हम क्या करेंगे, इसको 200/6 माइनस 100/6 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए काट दीजिएगा, 6 कम 6 तियां 18, 2 बचा 20 हुआ, 6 तियां 18, यहां से कितना आया 33, माइनस अब इसको काट दीजिएगा, 6 कम 6, ठीक है कितना बचा 4, 6 चंग 36, ठीक यहां कितना आया 16। अब 33 में से 16 घटा दीजिएगा, कितना आएगा 17। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आप चाहे इसको अलग अलग निकाल लीजिएगा, चाहे इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 300 से, क्वेश्चन है हमारा 300 से 700 के बीच में, 700 के बीच 11 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इसमें आ गया हमारा 300 से 700 के बीच में 11 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है। अब मेथड क्या लगाएंगे इसमें, सेम वही वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 से लेके 700 के बीच में 11 से विभाजित संख्याएं, फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे हम 1 से लेके 300 के बीच में 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक। फिर जो 700 वाली निकाली थी उसमें से हम 300 वाली माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चाहे ऐसे निकाल सकते हैं, 700/11 माइनस 300/11, ठीक है। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 11 छंग 66, कितना बचेगा 4, 40 हुआ, 11 तियां 33, 63 आएगा, माइनस यहां से निकालिएगा 11 दूनी 22, कितना बचा 8, यानी 80 हुआ, 11 सत्ते 77, 27 आ गई, ठीक है। अब 63 में से हम 27 को माइनस कर देंगे, कीजिएगा 13 में से 7 गया, 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा 36 आ गया हमारा आंसर। अब हम वैसे निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं, पहले हम निकालेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब 1 से 700 के बीच में हमने पहले निकाली, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, 700 को 11 से भाग कर दिया, ठीक है, 11 छंग 66, कितना बचा 4 बचा 0, 11 तियां 33, कितना बचा यहाँ पे 7, शेषफल हम छोड़ दिया, कितना आया हमारे पास में 63 आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे 1 से 300 के बीच में, क्या करेंगे 300 को हम 11 से भाग कर देंगे, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 8, 0, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा 3, कितना आया यहाँ पे 27 आया। अब देखिएगा 1 से लेकर 700 के बीच में 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी आई थी 63, 1 से लेकर 300 के बीच में 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी आई थी 27। अब हमने इस पर पूछा क्या गया था, 300 से लेकर 700 के बीच में 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, हम क्या करेंगे 63 में से 27 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 36। देखिएगा यही आंसर आया, सेम यहीं पे आंसर आया, ठीक है। तो जब एग्जाम में आप सॉल्व करें तो इस तरह से कीजिएगा, आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 से लेके, क्वेश्चन है 100 से लेके 400, 400 के बीच, 100 से लेके 400 के बीच 9 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, यहां कितना पूछा है, 100 से लेके 400 के बीच में 9 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 400 तक का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 400 बटे 9 माइनस, फिर क्या करेंगे 100 से लेके 1 से लेके 100 तक निकालेंगे, उसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, समझ में आया ये। हमने क्या किया, हमसे पूछा गया था पहले 100 से लेके 400 के बीच में 9 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 1 से लेके 400 के बीच में जितनी संख्याएं 9 से विभाजित हो रही हैं वो लिख ली हमने। ठीक, वो 400 बटे 9 हो गई। फिर उसमें से क्या घटा देंगे, जो 1 से लेके 100 तक के बीच में संख्याएं होंगी वो हम उसमें से घटा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 9 चौक 36, कितना बचा 4, 9 चौक 36, 44 आ गया। शेषफल हम छोड़ देते हैं इसमें, तो हम जो भागफल होते हैं वही लेंगे। ठीक, 44 आ गया माइनस, अब इसको ले लीजिए, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 11, तो 44 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 33। बस यही आपका आंसर हो गया। 100 से लेके 400 के बीच में 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो 9 से कट जाएंगी। ठीक है, ये आपका हो गया एक मेथड। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ये आपका एक मेथड हो गया। ठीक, एक सेकेंड, ये आपका एक मेथड हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अगला, अगला मेथड देखिएगा। अब आता है 2-2 में पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 तथा 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। अब देखिएगा, अब तक आपसे पूछा गया था 1 नंबर से विभाजित संख्याएं। ठीक है, यहां आपसे पूछा गया है 2 नंबर से, 2 और 3 से। एक ऐसी संख्या बताइएगा जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी। ठीक, ये पूछा गया है 1 से लेकर 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में जो था, जैसे 4 है, 4 2 से कट जाती है लेकिन 3 से नहीं कटती। 6 है, 6 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है। 9 है, 9 2 से नहीं कटती लेकिन 3 से कट जाती है। 12 है, 12 2 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। ठीक, तो हमें कौन कौन सी संख्या लेनी है, 6 लेना है, 12 लेना है, ठीक है, 18 लेना है। इस तरह की हमें संख्याएं लेनी है क्योंकि जो दोनों से कट जाएंगी। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है 2 और 3 से, 2 और 3 से विभाजित संख्याएं, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या लेते हैं इनका, एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया इनका, 6 हो गया। ठीक, तो हम इसमें से ऐसी संख्या निकाल लेंगे जो 6 से कट रही हैं, वो ऑटोमेटिकली 2 और 3 से कट जाएंगी। ठीक है, अब जैसे 6 से 6 खुद कटती है तो 2 और 3 से कटती है, 6 दूनी 12 कटती है, 6 से 12 कट रही है तो 12 2 और 3 से भी कट रही है। 6 से 18 कट रही है तो 18 2 और 3 से दोनों से कटती है। ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 6। अब निकाल लेंगे इसको, वही मेथड लगाएंगे अपना, 100 भाग किया 6 से। ठीक है, 6 से हम भाग करेंगे, 6 कम 6, कितना बचा 4, 0, 6 चंग 36। ठीक है, कितना आया हमारे पास में भागफल, 16। हमारा आंसर कितना हो गया, 16। यानी 1 से 100 तक के बीच में 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से कट रही है। ठीक है, ये वाला मेथड आपको समझ में आया। पहले वाला क्या था, वो सिंगल एक डिजिट
एक संख्या ले रहे थे जिससे वो कट रही थी। अब इसमें क्या है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, 2 और 3 जिनसे विभाजित होना है। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं सॉरी, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आप कर लीजिए 1000, 1 से 1000 के बीच में 4 तथा 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है। अब इसमें दिया है 1 से लेके 1000 के बीच में 4 तथा 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है। अब हम देखिएगा इसमें क्या करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 और 6 का क्या लेते हैं हम, एलसीएम। अच्छा, आपको पूरी क्लास में जहां भी जो भी चीज समझ में ना आया करे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है। अगली क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक, या उसको और अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। इसमें देखो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, 12, ठीक है, 12 आया इसका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 1000 को हम 12 से भाग कर देंगे, ठीक, कर दिया, 12 8 96, कितना बचा, 4, 0 उतार लिया, 12 3 36, ठीक। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास जो भागफल है वही हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना आया हमारा, 83, यानी 1 से लेके 1000 के बीच में 4 तथा 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो गई, 83, यानी 83 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 और 6 दोनों से कट रही होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, हमने पिछली क्लास में जो सीट करवाई थी, आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें हमने आपको स्थानीय मान और जातीय मान का भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज की क्लास में उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिए जाएंगे, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे हम उनको। अगला क्वेश्चन, अच्छा पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था कि 1 से लेकर 100 तक या 200 तक तो पूछ रहा था, फिर उसने क्या किया, 100 से लेकर 200, 200 से 400, इस तरह से भी पूछ रहा था। तो वो चीज इसमें भी आती है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 200 से लेके 500 के बीच में, 500 के बीच 3 तथा 4 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं अभी शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है। जब आपको इनकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ होगा, और इसकी शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे, विवेश सर नाम से है, ठीक है, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको इसकी सारी क्लासों की पीडीएफ एंड शीट मिल जाया करेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, विवेश सर नाम से आप सर्च कर लेंगे, जो चैनल आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा आप। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम 3 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो गया इसका, 12 एलसीएम हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा है, 200 से 500 के बीच में, ठीक। हम क्या करेंगे, पहले हम 500 को 12 से भाग करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, अगर हम इतना ही छोड़ें तो ये 1 से लेके 500 तक हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, 1 से लेके 200 तक की जो संख्याएं होंगी उनको हमें माइनस करना है, ठीक। यहां समझ में आया। अब इसको चलो भाग कर दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, कितना बचा, 2, इधर गया 20 हुआ, 12 एकम 12, कितना आया आपका 41 माइनस, ठीक।
यहाँ कीजिएगा 12 एकम 12, ठीक है। यहाँ कितना बचा 8, 8 बचा, ठीक है 8 बचा यहाँ पे, 80 हो गया, 12 छंग 78, 12 छंग 72, सॉरी 12 छंग 72, 16 बार जाएगा 16। शेषफल को हम छोड़ देते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा जो शेषफल आएगा वो हम छोड़ देंगे, जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब 41 में से आप 16 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा आपका 25, यही आपका आंसर हो गया। यानी 200 से लेके 500 के बीच में 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 तथा 4 से विभाजित हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा अगला टाइप, देखिएगा इसमें अगला टाइप देखिएगा, इसमें हम 2 नंबर वाला था ये, 3 तथा 4, 2 तथा 6, इस तरह से पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्या होगा, 1 से लेके 100 के बीच में, 100 के बीच 2 अथवा 3 से विभाजित संख्याएं, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा है अथवा, 2 अथवा 3। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था 3 तथा 4, उससे पिछले में 3 तथा 4, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अथवा और तथा में क्या अंतर होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास में तथा लिख के आ जाए, जैसे ये, ठीक है, और अथवा लिख के आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में सबसे कंफ्यूजिंग यही शब्द, जो क्वेश्चन में शब्द लिख के आते हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में तथा लिख के आया है, जैसे 1 से 100 के बीच 2 तथा 3 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी, तो वो पूछ रहा है कि दोनों से जो कट रही हो, ठीक है, जो 2 से भी कट रही हो 3 से भी कट रही हो, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, हमने आपको बताया था, जो 2 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है, तथा, ठीक। तथा जहां लगा होगा वहां वो पूछेगा जो संख्या दोनों से कट रही होगी। अथवा जहां लगा होगा वहां ये पूछ रहा है जो 2 से कटने वाली संख्या अलग पूछ रहा है, 3 से कटने वाली संख्या अलग पूछ रहा है, दोनों का ऐड करके पूछ रहा है, ठीक है। 2 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, यहां पे आपका 4 भी इंक्लूड होगा, जैसे 2 से कटने वाली संख्याओं में आपका 2 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक है, 6 भी होगा, 8 भी होगा, ठीक, 10 भी होगा, 12 भी होगा, इस तरह से। और 3 से कटने वाली संख्याएं 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, कितने 15, 18, 21, इस तरह से होंगी, ठीक है। अब देखिए कुछ संख्या इसमें क्या है कॉमन है, जैसे 6 देखिएगा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। 12 आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 18 आपका यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, 24 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, जो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दोनों का अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आया कि जहां तथा लगाओ वहां क्या करेंगे और जहां अथवा लगाओ वहां क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 100 के बीच में जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उनको ले लेंगे, ठीक, उनको जोड़ देंगे किसमें, जो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, ठीक है, माइनस कर देंगे जो संख्याएं दोनों से विभाजित होती हैं, ठीक है। समझ में आया, 6 कहां से आया, 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। चलिए आपको एक बार इसका पूरा करवा देते हैं, एक बार इसको आपको पूरा समझा देते हैं अच्छे से। देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, 2 अथवा 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं पूछ रहा है हमसे, ठीक है। सबसे पहले 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 हो गई, 4 हो गई, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हो गई? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, आपने अब तक निकाला था 1 से 100 के बीच में 2 तथा 3 से जो संख्याएं दोनों से कट रही थी, उसमें हम क्या करते थे? एलसीएम ले लेते थे। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते थे, उससे हम भाग करके निकालते थे। वो संख्याएं कौन सी आती थी? जैसे देखिएगा, इसमें क्या आ रहा है, इनमें आपको कुछ नंबर आपको कॉमन दिखेंगे। ठीक है, कुछ नंबर आपको कॉमन दिखेंगे, जैसे यहां पे देखिएगा 6, 12, 12, ठीक है, 18, 18, इस तरह से कॉमन दिख रहे हैं। जो नंबर दोनों में है, 2 वाले में भी है, 3 वाले में भी है। ठीक है, ये कॉमन दिख रहे हैं। यही नंबर जो है डबल काउंट होंगे। ठीक, डबल काउंट कैसे होंगे? जैसे आपने निकाला 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सबसे पहले। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं आपने पहले निकाल ली। ठीक, कैसे निकालेंगे? 100 बटे 2, 2 पंजे 10, 50। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो गई आपके पास में? 50 हो गई। अब आप निकालिएगा 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसे निकालेंगे? 100 बटे 3, 3 तियां 9, 3 तियां 9 यानी 33। यहां से 33 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 50 प्लस 33 कितना हो गया? 83। 83 हो गई। लेकिन जो यहां पे हमने बताया था, जो नंबर दोनों में कॉमन है, वो देखो 50 में भी ऐड है और 33 में भी ऐड है। यानी वो नंबर आपका 2 जगह काउंट हो गया है, एक 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं में और एक 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं में। ठीक है, 2 जगह नंबर काउंट हो गया है। उसको हम कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था कि जो दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो कैसे निकालते हैं? 2 का और 3 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आया हमारे पास में? 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 100 को 6 से हम भाग कर देंगे। कितना आएगा हमारे पास में? 6 एकम 6, 4 बचा, 6 छंग 36, 16। ये 16 जो संख्याएं हैं वो इसमें 2 बार काउंट हो गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 83 में से हम 16 को माइनस कर देंगे। ठीक, क्या आएगा? 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और ये 7 में से 6 गया, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा? 6। 67 हमारे आंसर क्या आया? 67। 67 नंबर ऐसे हैं जो 2 से कट रही हैं और 3 से कट रही हैं, मतलब 2 से अलग कट रहे हैं, 3 से अलग कट रही हैं, वो दोनों को जोड़ के कितने आए? 67। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। हमारे पास क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? 1 से 100 के बीच में 2 अथवा 3 से विभाजित संख्या पूछी थी। इसको हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 100 1 से 100 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमने निकाल ली। हमने इसमें जोड़ दिया 1 से 100 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्या इसमें जोड़ दी। घटाएंगे क्या? जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, एलसीएम क्या हुआ? 6। इस तरह से लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको भाग कर दो। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 आया यहां से। प्लस इसको भाग कर दो, कितना आएगा? 33 आएगा। ठीक है, माइनस इसको भाग कर दो, 6 कम 6, 6 छंग 36, कितना आएगा? 16 आएगा यहाँ पे। अब इनको जोड़ दीजिए, यहां से कितना आएगा? 80। एक सेकेंड, यहां आपका 55 नहीं 50 आएगा, सॉरी, यहां आपका 50 आएगा। ये जो है 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, हाँ 50 आएगा यहाँ पे।
2 पंजे 10, 0। तो यहाँ कितना आ गया आपका 50। इनको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 83 माइनस 16, 16 माइनस कर दी 16 माइनस कर दीजिएगा, कितना आया आपके पास में 67। आंसर आ गया आपका। ये देखिएगा, पिछले पेज पे चलेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे 83 है, 83 67 आपका आंसर है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या है 50, ठीक है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या है 3, दोनों को ऐड किया 83 आया। उसमें से हमने क्या किया, जो कॉमन नंबर है उसको माइनस कर दिया, ठीक है, उसको हमने माइनस कर दिया था, ठीक। समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका 1 से 250 के बीच, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आप लोगों को साफ साफ दिखे। साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपके लिए आपके तैयारी में अच्छी सहायता हो सके, ठीक है। मैं आपको अगला क्वेश्चन है आपका 1 से 250 के बीच 4 अथवा 6 से विभाजित संख्याएं, ठीक है। क्वेश्चन सेम वैसा ही है, मेथड सेम वैसा ही है, ठीक है। सेम वही चीज अप्लाई करेंगे, ठीक। पहले 4 वाली संख्या निकालेंगे, फिर 6 वाली निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो कॉमन आएगा उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 250 के बीच में जो 4 से विभाजित हो रही है वो निकाल लेंगे, प्लस जो 1 से लेकर 250 तक 6 से विभाजित होती हैं वो ऐड कर देंगे, माइनस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 वाली संख्याएं, जो 12 से कटने वाली संख्याएं हैं वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व कीजिएगा इसे, कितने बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार गया, 1 बचा, 10 हुआ, 4 दूनी 8, कितना आया यहाँ पे 62। यानी 1 से लेके 250 के बीच में 62 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से कट रही हैं, ठीक है। प्लस इसको काटिएगा, 6 वाली को, 6 चौक 24, ठीक है। 1 बचा, 10 हुआ, 6 एकम 6, कितनी हो गई 41। यानी 1 से लेके 250 तक 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कटती हैं, ठीक है। माइनस कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। अब यहां 24 है, ठीक, 1 बचा, 0 उतारा, 10 हुआ। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसको 10 पे छोड़ दिया, क्योंकि शेषफल 10 होगा, लेकिन जो 0 है 0 आपका यहां लग जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेके 250 तक 20 ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 से कट रही हैं। 12 कहां से आया, जो दोनों नंबरों में जो कॉमन नंबर होते हैं उनको हम माइनस करते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब इसको पहले ऐड कर दीजिएगा, 2 और 1 3, 6 4 10, 103 माइनस 20, ठीक है। और 103 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 83 बचा, ठीक है। यानी 1 से लेके 250 तक 83 ऐसी संख्याएं होंगी, 83 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से कट रही हैं। यानी 4 से कटने वाली और 6 से कटने वाली संख्याओं का योग कितना है 83, ठीक है। आपके समझ में आया। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें, ये तो हम 1 से कर रहे थे, ठीक है। जो सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी, यानी 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 500 तक, इसलिए इसमें माइनस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता,
ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जैसे 100 से स्टार्ट कर दिया या 50 से स्टार्ट कर दिया कि 50 से लेके 100 तक बताइएगा या 100 से लेके 200 तक बताइएगा, तो हमने जो पहले सिंगल डिजिट वाले नंबर किए थे सेम वही मेथड इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले जो हमसे 1 से लेके 200 तक पूछा है वो निकाल लेंगे, फिर 1 से लेके 100 तक वाले को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करवाते हैं उसमें का। क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमसे पूछा है 100 से 200 के बीच 3 अथवा 4 से विभाजित संख्याएं। ठीक है, 100 से लेके 200 के बीच 3 अथवा 4 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। जो संख्या 3 से कट रही हो एंड 4 से कट रही हो उनका योग पूछा है। 100 से लेके 200 तक जो संख्या 3 से कट रही है और जो 4 से कट रही है, 4 से कटने वाली अलग है, 3 से अलग है। ठीक है, उनका योग पूछा है कि कितनी होंगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम वही करेंगे अपना सिंपल मेथड 100/3 यानी 200 तक पूछा है ना हमसे, इसमें 100 से लेके 200 तक पूछा है हमसे, तो इसमें हम क्या करेंगे 200/3। ठीक है, 200/3 प्लस 200/4 माइनस 200/3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 3 का और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 से लेके जो 200 तक पूछता, तो हम इसको सॉल्व करते। हमसे क्या पूछा है 100 से लेके 200 तक, तो इसमें से जो 1 से लेके 100 तक जो नंबर इसमें ऐड हैं वो माइनस करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे माइनस, अब लेंगे 100/3 जो 1 से लेके 100 तक हैं प्लस 100/4 माइनस 100/12। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा गया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे 100 से लेके 200 के बीच में 3 अथवा 4 से विभाजित संख्याएं, ठीक है, कितनी होंगी, यानी उनका योग पूछा है। जो संख्या 3 से कट रही है और 4 से कट रही है उनका योग पूछा है कितना होगा। हमने क्या किया 200/3 प्लस 200/4 प्लस 200/12 कर दिया। ये क्या हुआ, जो 1 से लेके 200 तक पूछता तो हम इतना छोड़ देते। हमसे क्या पूछा है 100 से लेके 200 तक। ठीक, तो जो 1 से लेके 100 तक जो इसमें ऐड हैं उनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो माइनस का साइन लगाया, 100/3 प्लस 100/4 माइनस 100/12। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको देखिए काटिएगा, कितना आएगा 3 छक 18। ठीक है, 18 आएगा, 2 बचा, इधर गया 20 हुआ, 3 छक 18, तो यहां पे कितना आया 66 आया, प्लस इसको काटिएगा 4 पंजे 20, पूरा कट गया यानी 0। ठीक है, ये कितना आया 50 माइनस इसको काटिएगा कितना आएगा 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12, कितना बचा 8, 12 छंग 72। ठीक है, तो कितना आया 16, ये 16 आया, माइनस क्या घटाएंगे इसमें से, इसको काटिएगा कितना आएगा 3 तियां 9, 3 तियां 9, 33 आया यहाँ पे, प्लस किया यहाँ कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आया 22। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 200 1 से लेके 200 के बीच में तो 50 नंबर आए थे, यहाँ पे 22 आए थे। ठीक है, और जबकि 3 वाला देखिएगा 66 है और 100 में जस्ट आधे 33 हैं, फिर यहाँ पे ये इतना 8 नंबर कम क्यों। देखो कुछ नंबर ऐसे हैं इसमें जो इवन नंबर हैं जो इसमें ऐड हैं, जैसे हमारा 100 हो गया। ठीक, क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं 100 200 तक पूछ रहे हैं, जैसे इसमें 100 हो गया, कुछ नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 50 नंबर आया है, इसलिए यहाँ पे 22 आया है, सॉरी हाँ कितना 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सॉरी 20 5 आएगा। ठीक ठीक
4 पंजे 20 20, हाँ 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8, 2 यहाँ कितना हुआ 20, 4 पंजे 20, फिर 2 25, हाँ ठीक है 25 आएगा यहाँ पे। अब देखिएगा 3 से कटने वाली जो संख्याएं हैं 200 तक, ठीक है, वो कितनी आ रही हैं 66, और 100 वाली कितनी आ रही हैं जो 100 तक हैं 33, आधी हो रही हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96, कितनी आएंगी 8, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना हुआ 6 6 5 11 माइनस 16, ठीक है, माइनस इसको ऐड कर लीजिएगा 8 5 3 2 5 माइनस 8, यहाँ कितना आएगा 116 में से 16 गया 100 बचा, माइनस 58 में 8 गया 50, कितना आया 50, आंसर कितना आया हमारा 50, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? एक बार फिर देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, 100 से 200 के बीच 3 अथवा 4 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1 से लेके 200 तक के निकाल लिया 3 से विभाजित संख्याएं, प्लस फिर 1 से लेके 200 तक 4 से विभाजित संख्याएं, माइनस जो दोनों में कॉमन नंबर है वो ले लिया, एलसीएम कितना हुआ 12, ठीक है। 1 से लेके 200 तक 12 से भाग कर दिया, माइनस हमसे 100 से पूछा गया था, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक जो नंबर ऐड होंगे उनको हम माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे 100/3 प्लस 100/4 माइनस 100/12, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, ये आया, ठीक। इसको सॉल्व किया हमारा ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया। अब इसको ऐड करके जो जो आएगा ये वाला 33 25 8, इनको सॉल्व करके 58 माइनस 8, ठीक है। 1 से 200 के बीच वाला क्या आया 100 माइनस 50 बराबर 50। तो 100 से लेके 200 के बीच में 100 से 200 तक 3 एंड 4 से कटने वाली संख्याओं का योग कितना हो गया 50, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? अब देखिएगा ये आपके मेथड हो गए। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक नंबर से जो एक नंबर से भाग कर रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 3 से विभाजित हो रही हो, 4 से विभाजित हो रही हो, 5 से विभाजित हो रही हो, ठीक है। फिर हमने क्या देखा 100 से 200 या 100 से 150 या 100 से 250, इस तरह से, मतलब मेथड हमारे यही लगने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा के पूछ ले मेथड आपके यही लगेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक मेथड लगाइएगा। और बेसिक क्या, ये आपका जो हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो आप बस देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो हमने अभी आपको ट्रिक बताई है, जिस तरह से हमने सॉल्व करवाए हैं आपको, आप पेपर में इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्थानीय मान और जातीय मान पे। पिछली वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक, एक स्थानीय मान का था, एक जातीय मान का था। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम जातीय मान पे। आई होप मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, समझ में आया होगा, लेकिन एक बार हम फिर से समझा देते हैं जातीय मान क्या होता है, ठीक है। हम जातीय मान पे बात कर लेते हैं। जातीय मान, आप शब्द देखिएगा, शब्द क्या है जातीय मान, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू, ठीक, फेस वैल्यू, ठीक है। 2 आपके पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। ये आपके पास 10 नंबर होते हैं, ठीक। अच्छा, ये 10 नंबर को हम कहीं भी लिख दें तो नंबर तो वही रहेगा ना। जैसे हमने 5 को उठा के एक कोई भी नंबर ले लिया हमने, 3 4 5 6 7 1 9 0 7 8 3 1 2, कितना भी बड़ा आपने नंबर ले लिया, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया कि ये क्या है, ये तो आप क्या बताएंगे ये 5 है, ठीक है। इसकी फेस वैल्यू क्या है 5 है, ठीक। और इसकी पूछ ली ये क्या है, ये 1 है, ये 7 है। आप नंबर कितना भी बड़ा ले जाए उसका फेस वैल्यू तो कभी नहीं चेंज होगी ना, उसका जातीय मान कभी चेंज नहीं होगा।
5 है तो 5 ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा नंबर लिख लिया 5 को आप 6 बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। वो होता है उसका जातीय मान। अगर किसी भी नंबर में आपको जातीय मान पूछ लिया जाए, जिस नंबर का पूछेगा, जैसे इसी में ले लीजिएगा, आपसे पूछे 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। आप इसको शब्द से पकड़िएगा, जातीय मान, ठीक है। समझ में आया कि जातीय मान क्या होता है? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जातीय मान क्या होता है? जो नंबर है वही उसका जातीय मान होगा। जैसे 9 है, 9 का जातीय मान 9 होगा। 8 है, 8 का जातीय मान 8 होगा। 4 है, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पे। इसको ध्यान से देखिएगा, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, इसको शब्द देखिएगा, स्थानीय मान, स्थान आ रहा है, स्थानीय मान स्थान, ठीक। इसको अगर हम तोड़ेंगे क्या आएगा हमारे पास में? स्थान प्लस मान, ठीक है। किसी भी नंबर का, जैसे हम कोई भी नंबर है, एक नंबर आप ले लीजिएगा 432105, ये हमने एक नंबर ले लिया। इस नंबर को हम काउंट कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिएगा, हम यहां से करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरह से हम काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या है? ये उनके स्थान है, जो स्थान है उनके मान है, ठीक है। 5 का क्या हो गया? इकाई। 0 का दहाई, क्यों दहाई? क्यों? क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है, दहाई के नंबर पे है। 1 का सैकड़ा, सैकड़ा क्या हो गया? ये तीसरे नंबर पे है, इसलिए इसका सैकड़ा। 2 का क्या हो गया? हजार, ठीक। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया कि वो नंबर किस स्थान पे है, ठीक है। अब इसी नंबर में जैसे 432105 ये नंबर है, इसमें आपसे पूछ लिया जाए 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। अब स्थानीय मान पूछ रहा है यहां पे, ध्यान रखिएगा। जातीय मान क्या होगा? 3। जातीय मान क्या हुआ? 3। स्थानीय मान क्या होगा? कि वो किस स्थान पे है। स्थानीय मान पूछता है कि वह नंबर किस स्थान पे है, तो किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे क्या है? 3, ठीक है। 3 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे है 3, 10,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 30,000। इसका 3 का स्थानीय मान क्या हुआ? 30,000। अभी हमने क्या बताया था? जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन स्थानीय मान चेंज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि वो नंबर का स्थान, प्लेस वैल्यू बताता है कि वो किस प्लेस पे है, ठीक है। अब जैसे यहां पे 3 है, 1 2 3 4, ठीक है, 4, बस ये हो गया 30,000, उसका स्थानीय मान हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं हम इसमें। जैसे एक नंबर हमने ले लिया 321334, ये नंबर ले लिया। अब इसमें आपसे पूछ लिया 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 को ऐसे लिखेंगे, कितने कितने नंबर है इसके पीछे? 1 2 3, तो इधर हम 3 0 लगा देंगे। 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 2000, ठीक है। बस ऐसे ही निकालना है कि अगर स्थानीय मान पूछे तो वो नंबर वैसे का वैसे लिख लीजिएगा, उसके पीछे जितने नंबर है उतने 0 लगा दीजिएगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन दे देगा आपको 86, ये दे देगा। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि 2 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, ठीक है, कितना
होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो वो तो आसान है, पहले आप स्थानीय मान लिखेंगे फिर उसका जातीय मान लिख के माइनस कर देंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम ये वाला 2 लेते हैं, ये वाला जो 2 है इसका स्थानीय मान हमारा कितना हुआ, 2 लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पीछे कितने अंक हैं, 8, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा लिए। ठीक है, अब हम ये वाला नंबर लेंगे, ये वाला 2 लेंगे, 2 ले लिया। इसके पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक, तो कर दीजिएगा 2 1 2 3 4, क्या करेंगे, माइनस कर दीजिएगा। 0 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, 1 1 1 1, ये आया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, अगली क्लास में हम इसको और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अच्छा अगला देख लीजिएगा, कभी हमसे पूछता है पॉइंट वाला। पॉइंट वाला कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन नंबर ले लिया हमने 1 2 3.473, ठीक है, ये ले लिया हमने। अच्छा पॉइंट नहीं लगा होता हम कैसे गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, ऐसे गिनते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद हम कैसे गिनते हैं, जैसे पॉइंट लगाए ये, इसके बाद हम कैसे गिनते हैं, 10वां भाग, 100वां भाग, ठीक है, ऐसे गिनते हैं, 1000वां भाग, ऐसे, क्योंकि देखो ये 0.1 है, ठीक है, तो ये कितना है, 10वां भाग है। 10वां भाग कैसे हुआ, ठीक, अगर हम 0.1 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 10वां भाग क्या हुआ, 0.1। अगर हम 1 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 लगाएंगे, 0, 10 एकम 10, ठीक है, पॉइंट 1, भागफल क्या आएगा, 0.1, तो 0.1 10वां भाग हुआ। ठीक है, दूसरे नंबर वाला क्या होगा, 100वां भाग, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर वाला क्या होगा हमारा, 1000वां भाग, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। इसका आपको समझ में आ गया, ये कैसे निकालते हैं हम, इकाई दहाई सैकड़ा करके। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे हम, 10वां भाग करके। जैसे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 ही रहेगा। 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 20 हो गया। 1 का स्थानीय मान क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ऐसी 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 4/10 करेंगे हम। 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 7/100 करेंगे हम। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, ठीक है, 3/1000 करेंगे हम, 1000 करेंगे हम। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गया इसमें, इस क्वेश्चन में कि आप 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप 7 का स्थानीय मान क्या बताएंगे, 7/100। ठीक है, 7/100, क्योंकि ये दशमलव के राइट साइड में है। ठीक है, लेफ्ट साइड वालों को क्या निकालेंगे, सिंपली इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे हम निकालते हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास से रिगार्डेड आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा, अगली क्लास में उनका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, नववर्ष के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।